सोते हुए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देख अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाला गया था। इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया। उसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को इस तरह से रखा गया है कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे कि वह दोबारा जाग सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान-3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह गए हैं और उन्हें चंद्रयान-3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर यानी इंजन को चालू करके 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया जाता है और उसके बाद उसके स्थान को चेंज करके इसे दूसरी जगह पर लैंड कराया गया था। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान-3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ऐसा इतिहास में दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और उसके जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि चंद्रयान-3 चांद पर हाइड्रोजन की खोज तो नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ साथ और भी कई सारे तत्वों की खोज करी है, जिनमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों, चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने चांद पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद पर चंद्रयान को भेजा है या फिर ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में हड़कंप मची हुई थी कि शायद भारत कोई चंद्रयान मिशन भेजा ही नहीं है। इसीलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास शेयर की है, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह चांद की धरती पर कैसे खड़ा है। हालांकि यह तस्वीर जब ली गई थी तब हमारा चंद्रयान सो चुका था और उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। आपको यहाँ पर जो हॉलो के अंदर पॉइंट दिखाई दे रहा है, वह हमारा विक्रम लैंडर ही है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देख अमेरिका के वैज्ञानिकों को विश्वास हुआ कि वास्तव में चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चंद्रयान-3 में कोई भी ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही मौजूद है और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को ही इस्तेमाल करके चंद्रयान-3 के डाटा को साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है। इस समय चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही 22 सितंबर के दिन इसे फिर से जागकर अपने मिशन को पूरा करना होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर का चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है।
लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का चांद पर पुनः जागना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद का तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड किया था। इसके बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आया। दोनों 14 दिन तक लगातार चांद की सतह से जानकारियां भेजने के बाद 4 सितंबर को स्लीप मोड में चले गए थे, यानी इसरो ने सभी उपकरण बंद कर दिए थे। इसरो के वैज्ञानिक लैंडर और रोवर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ही चांद की सतह पर खड़ा लैंडर और विक्रम किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद पर उड़ने लगे। लैंडर विक्रम का यह नजारा देख इसरो के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। मैं आपको बता दूं कि इसरो ने इसका वीडियो भी शेयर किया है, जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी कि लैंडर विक्रम के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। स्लीप मोड में जाने के बाद विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किस हालत में है? दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया था, तब पूरी दुनिया ने चांद की दक्षिणी ध्रुव को पहली बार देखा था। इससे पहले पूरी दुनिया चांद के इस भाग से पूरी तरह से अनजान थी। अमेरिका और रूस ने जो अपने अंतरिक्ष यात्री और मून मिशन भेजे थे, वह सब उत्तरी ध्रुव पर ही लैंड कर गए। हमारे भारत को छोड़कर आज तक किसी भी देश ने यहाँ पर कदम नहीं रखा है। इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह बहुत ही डरावनी और भयानक रहस्य से भरी पड़ी है, लेकिन भारत ने तो अपना चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया है। वह भी एक बार नहीं, बल्कि 2 बार। दरअसल चांद पर लगातार 14 दिनों तक परीक्षण करने के बाद जब इसरो के वैज्ञानिक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल रहे थे, इसी दौरान विक्रम लैंडर के साथ एक ऐसी घटना हुई कि एक जगह पर लगातार 14 दिनों तक चांद पर बैठा विक्रम लैंडर अचानक से उड़ने लगा। इसरो ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उड़ता नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि विक्रम लैंडर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय हुआ था, जो अब ढलने लगा है और अब वहां पर रात होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पृथ्वी के 14 दिन चांद के 1 दिन के बराबर होता है। चांद पर लगातार 14 दिनों तक सूरज की रोशनी रहती है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में भी पावर जनरेट करने के लिए बैटरी लगी हुई है, जो सोलर पैनल की सहायता से चार्ज होती है। जब 14 दिनों तक चांद पर सूरज निकला हुआ था और उसके किरणों से रोवर अपने सोलर पैनल के जरिए बैटरी चार्ज कर रही थी, जिससे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर लगातार चांद पर रोज नए नए रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर निकलने के बाद इन 14 दिनों में 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की है। जब वैज्ञानिक रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद विक्रम लैंडर को भी स्लीप मोड में डाल रहे थे, तब लैंडर विक्रम ने एक और करिश्मा कर दिखाया है। जी हाँ, लैंडर विक्रम किसी हेलीकॉप्टर की तरह चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग की है। दरअसल अभी विक्रम लैंडर में काफी सारा फ्यूल बचा हुआ है और बैटरी भी पूरी तरह से चार्ज है। रात के 2 बजे जब विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला जा रहा था, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने देखा कि उसके सभी बैटरी फुल चार्ज है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग करना चाहा। विक्रम में लगे थ्रस्टर को ऑन कर दिए, जिसकी वजह से वह हवा में उड़ने लगा। लैंडर चांद की सतह से 40 सेंटीमीटर ऊपर था और फिर 40 सेंटीमीटर दूर सॉफ्ट लैंड करा दिया गया।